क्या नाम हुआ? मोहम्मद अताबुल खान। कहाँ घर है? पहलवान। वार्ड नंबर 3। क्या मामला है आपके साथ, क्या हुआ? हमारे साथ ये मामला है कि हम एक लल्टू यादव है वहाँ का महसुआ का, वो उनके अंदर में हम ठेकेदारी का काम लिए थे। तो उससे सेटरिंग का बात हुआ। सेटरिंग का जब बात हुआ तो ये बोला कि सामान गिरो तुमको हम आधा पैसा देंगे। सामान गिराने के बाद ये हमको पैसा नहीं दिया। पैसा नहीं दिया तो उसके बाद ये बोला काम चालू करो तब पैसा देंगे। फिर उसके बाद हम इसका काम चालू किए। चबूतरा पे और स्कूल पे भी काम था और महसुआ में नुनवा टोल में काम था। मतलब 3 जगह काम था इसका। 2 जगह सरकारी काम था, 1 जगह प्राइवेट काम था, मतलब कोई किसान का काम था। काम करने के बाद हम बरकपुरवा सिकिया में काम किए तो हमको बोला कि पैसा जो है दे देंगे 2-4 दिन में। तो हम 2-4 दिन काम किए। काम करने के बाद बोला कि ढलाई करो। ढलाई किए तो हमको टोटल पैसा ये 8,000 या 8500 के आसपास ही हमको दिया। फिर उसके बाद इसको हम बोले कि भैया हमारा पैसा तो है वापस कीजिए, काम कर रहे आप मेरे को पैसा नहीं देते, लेबर मिस्त्री नहीं आता। तो बोला आगू से पैसा नहीं आता है, जो पैसा आएगा तब काम फिर चालू करना। तो हम बोले मेरा सब सामान तो सड़िए जाएगा। तो बोला नहीं। कौन सामान था? सेटरिंग का सामान था, पलाई था, तख्ता था, बांस था। कहाँ पर लगा? बल्ला हुआ था। ये था आपको सिकिया में। सिकिया में लगा हुआ था, चबूतरा में। और इधर ये पड़ता मेरिया वाला जो रोड है तो इसमें चूड़ा मिल के बगल में स्कूल में लगा हुआ था, सेटरिंग लगा हुआ था। हम काम किए। करने के बाद जो हमको बोला पैसा आगे से नहीं आ रहा है, पैसा आएगा तो हम जो है तुमको दे देंगे। तो हम बोले ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, जब महीना 1.5 महीना गुजरा तो हम इसके पास गए। हम बोले सामान जो है मतलब लगा रहेगा, कब तक लगा रहेगा, पैसा हम उससे कमाते हैं, खाते हैं, हम लोन पे उठा रखे हैं। सेटरिंग का सामान? सेटरिंग का सामान आप ही का था जी। अच्छा। कि हम लोन उन भरते हैं, इससे आप मेरा सामान रखे हुए हैं। तो ये हमको मतलब 2-3 आदमी का मतलब दबाव भी डलवाया। तो वो लोग बोला कि नहीं बाद में दे देगा, ढलाई करने दो। तो ये लोग जो है हमको भगा करके ये लोग खुद अपना ढलाई कर लिया मेरे सामान पे। ढलाई करने के बाद वहाँ से सामान इसको बोले गए इसके दरवाज़ा पे, तो ये हमको गाली गलौज किया, मतलब बहुत तरह के बात बोला। फिर उसके बाद इसके पास फिर 2 बार आ गए किसी आदमी के मार्फत। तो वो बोला हम उसके यहाँ नहीं जाते। फिर हम इसके यहाँ गए। तो ये गए तो ये बोला तुम 50,000 रुपया तुमको देना पड़ेगा हमको। तो हम बोले हम पैसा लेवे नहीं किया, आपका काम भी आप मेरे सामान से कर लिया, आप हमको बोल रहे 50,000 रुपया दीजिए, ये अच्छा बात लग रहा है आपको? तो बोला जो करना है कर लो, जो हम जो है सामान भी नहीं देंगे। वो सामान भी जिस जगह पे काम कर रहे थे वहाँ से मतलब चुरा के लेके भाग गया। वहाँ का सेटरिंग का सामान लेके चला गया? हाँ, सेटरिंग का काहे लेके चला गया? आपका कुछ पैसा उसका बाकी रख लेते तब नहीं लेके चला गया? नहीं, हम कामे नहीं किए ना, मतलब काम आधे में रुक गया, शुरुआते में रुक गया ना काम। पैसा देता तो पूरा एंड काम होता ना। ये हमको बोला कि अब जो है ना पैसा आएगा तो हम तुमको खबर देंगे तो काम करना। सामान तो रखा हुआ था वहाँ। ये क्या किया, इस बीच में लेबर मिस्त्री ले जा करके उसको लगा लिया, जो थोड़ा बहुत बचा था लगा के अपना ढलाई कर लिया। तो जब हम यहाँ से गए उस गांव में फिर काम पे देखने के लिए कि हमारा क्या हालत है, तो ढलाई हो गया। तो फिर हम इसके पास पहुँचे। हम बोले आप तो उस पर ढलाई करवा लिया, बोले पैसे नहीं आया। तो ये बोला कि पैसा नहीं आया ना तो अब जो है ना सामान खुलेगा ना तो सब हिसाब बारी करके आपका पैसा दे देंगे। फिर हम दोबारा इसके घर पे गए तो ये गाली गलौज करने लगा। फिर हम काम पे गए। काम पे जाने के बाद जो है गए वहाँ, तो वहाँ का आदमी बोला क्या यहाँ से सेटरिंग कौन ले गया किसी का पते नहीं है। फिर उसके बाद हम थाना पहुँचे। थाना पहुँचने के बाद हमारे साथ थाना वाला बोला क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि सामान है कि नहीं है? हम बोले सर काम किए हुए थे, हम उस जगह पे जा कर के आपको हम दिखा सकते कहाँ कहाँ काम किए हैं। फिर उस सामान को हम छानबीन करने लगे। छानबीन करने के बाद जब उस सामान का हमको हकीकत लगा तो हम थाना पे गए फिर केस करने गए। तो आप तो देखिए लिए हम 3 महीना 28 की 29 तारीख को हम जो आवेदन लगाएं। आवेदन लगाने के बाद हमको बाय डेली थाना बुलाया जाता था। बाय डेली हम थाना जाते थे। थाना जाने के बाद जो है हम जब थक गए तो फिर जो है गांव में पंचायती भी की हैं, मतलब सरपंच साहब को भी लगा। सरपंच साहब जो भी है जो मतलब किया 2-3 बार फैसला किया तो बोला ठीक है। बाद में जो है घर जाने के बाद वो नहीं मानता था। फिर हम थाना का दौरा करने लगे। थाना का दौरा करने लगे तो वो बोला आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, मतलब बाय डेली बुलाते हमारा मतलब केस नहीं लिया। केस नहीं लेने के बाद हम जब एसपी साहब के पास दौड़ने लगे तभी हमको बोला कि ऐसा है, हम उसके घर पे बराबर जाते हैं, जो हमको जो है वो मुजरिम नहीं मिलता, वो आदमी नहीं मिलता, तो कहीं तुमको नज़र पड़ेगा तो हमको बोलना। तो ये जो है हमको नज़र पड़ा त्रिवेणीगंज में।
तो हम फ़ोन किए तो इसको पकड़ के ले गया। पकड़ के ले जाने के बाद जो है मेरा 4-5 लाख रुपया का सामान था। तो ये जो है मतलब 3,3500 का सामान ला करके ट्रैक्टर पे थाना लेकर के आया वो। और उसको पकड़ने के बाद जब उसको भी छोड़ दिया, बोला आधा सामान पे FIR करवा देते हैं। जब हमको आधा सामान भी नहीं मिला है। अभी देखिए कि 4-5 लाख का सामान है, ट्रैक्टर इसी चक्कर में हम आपका पैसा वैसा उसका बाकी नहीं था आपके ऊपर जो आप सामान घर तो बिना पैसे का जबरदस्ती घर लिया? हाँ, जबरदस्ती। वो बोला कि 10-20 हज़ार लगेगा तो हम लगा देंगे, लेकिन इसी के सामान से इसको मतलब जो है कमा अच्छा, करके। तो थाना में जो है थाना के द्वारा जो है आपको सामान दिलवाया गया? थाना के द्वारा नहीं, जब इसको हम पकड़वाए तो पकड़वाने के हुआ ना भाई, थाने के द्वारा पकड़ के थाना के द्वारा दिलवाया गया। जब इसको पकड़वाए हम तो इसको हम बोले कि वो बोला क्या चाहता था, हम बोले सर सामान दिलवा दीजिए मेरा। तो सामान जो है वो बोला इसको देने के लिए, तो घर वो लड़का बोला कि हम कल 10 बजे दिन में देंगे। तो दूसरे रोज 10 बजे दिन में जो है सामान हमारा 4 लाख का सामान था। तो जिसमें कि हमको सामान दिया गया है लगभग 3,3500 का सामान है जो ट्रैक्टर पे खड़ा है। उस कारण हम ट्रैक्टर को रोके हुए हैं, क्योंकि तो हमारा कानून करवा मतलब होता नहीं है। हम थाना में भी दौड़ के 6-7 महीना से हम परेशान हैं। थाना से सजेशन मिला ना कि दिलवा देंगे? दिलवा देंगे हमको, मतलब ये 8 महीना और से दिला भी दिया ना? 8 महीना से बोला कि हम दिला देंगे, लेकिन हमको मिल नहीं रहा। बोला आधा दिला दे रहे हैं। जब उनको पकड़ा, जब मुजरिम पकड़ा हुआ है सर, जब हमको तो सामान नहीं, वो वर्तमान बाहर किया। 8 महीना दौड़े तो हमको ये 3,3500 का सामान ला के दिया। फिर उसको छोड़ दिया। फिर वो बोलेगा तुम दौड़ते रहो 1 साल थाना पे, हम फिर उसको तुम देखो कहाँ है तो पकड़ के हम लाएंगे तो फिर तुमको दिलाएंगे। तो सर मेरा बाल बच्चा तो भूखे न मर जाएगा। सर को बोले ना कि थाना में कि सर इतना ही सामान नहीं था, मेरा ज़्यादा था। तो बोला हम क्या खरीद के देंगे, कहाँ से देंगे, वो देगा तब न देंगे। अच्छा, मतलब थोड़ा सामान दिलवा दिया? हाँ, बोला कि हम क्या खरीद के देंगे, आधा पे FIR कर। अभी आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सर कि हमारा जो सामान ले गया, यदि वो सामान से वो कमाया, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें जितना सामान ले गया वो नया सामान खरीद के दे दे। नहीं, जब वो हमको सारा हुआ सामान देता है तो जितना दिन से हमारा सामान रखे हुआ उस सामान का सभी किराया चाहिए तो हम सारा हुआ ले लेंगे। और नहीं, वो किराया नहीं देना चाहता तो जितना सामान है वो नया हमको खरीदवा, तभी ना सर हम कमाएंगे। कर्ज पे जो उठाए हैं तो जब हमको वो कमाने लायक सामान ही नहीं बचा तो हम कमाएंगे क्या? मतलब आपको सामान चाहिए? जी, सामान चाहिए। सामान दे देगा तो SP साहब के पास गए थे तो SP साहब क्या बोले? SP साहब बोला हम थाना फ़ोन कर दिए कि आदेश कर दिए तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा बीवी गया आवेदन SP साहब वाला दिखाओ, उसको भी देखिए काट पीट दिया। ये आवेदन SP साहब के पास दिए थे? जी, देखिए आवेदन को ये थाना में कटवाया है, देखिए। अच्छा, ये SP साहब के पास आवेदन दे के फिर थाना ले गए थे अभी आवेदन को? जी, कि देखिए हमारा कहाँ, मतलब वहाँ गए कुछ तो कीजिए। मेरा बोलता था कि हम खरीद के देंगे, कह रहे तो मतलब दुष्व्यवहार भी कर दिया, मतलब पुलिस वाला हम लोगों के साथ, दोनों मियाँ। अच्छा, सामान तो दिलवाया ना आपको? तो सामान दिलवाया सर। 4 लाख में हमको ये 3,3500 का सामान लेके हम क्या करेंगे, आप ही बताइए। देखिए DSP साहब के आप पास, DSP साहब के पास आवेदन दिए थे? जी, देखिए हर एक आदमी के पास गए कि हमको कहीं से भी हल हो जाए, मतलब कहीं से भी हमको कोई रास्ता निकले। अच्छा, चलिए अभी वही थोड़ा सा सामान दे के भेजा है ट्रैक्टर? जी, 3,3500 का, जिसमें कि हमको 4-5 लाख का सामान था। आपके सामने ट्रैक्टर भी खड़ा है और बार बार वहाँ से फ़ोन करता है कि ट्रैक्टर छोड़ो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा, तुमको जेल हो जाएगा। एक बात बताइए सर, जब हम 8 महीना से दौड़ रहे, हमारा केस नहीं हो रहा, हमारा सामान वर्तमान पार्टी को पकड़ा गया, उसके ऊपर सर केस नहीं हो रहा, हम किसी वजह से उसका सामान को रखे हुए हैं पार्टी का, तो हमको रातें भर में सर बोलता है कि जेल हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा। बार बार पुलिस वाला आकर के सर परेशान करता है। तो इसके लिए सर हमको यही उम्मीद है कि हमको सर इंसाफ चाहिए हमको। इतना ही सामान दिया था ना? जी, सामने सामान को पलटी करके देख लिया जाए कि ये 2-3 हज़ार से अधिक का सामान है। तो और उल्टे धमकियों देता है कि मतलब दरवाजा पे आके रखते हैं, बोलता रात में उठा लेंगे, फोर्स ले आएंगे, यही करवाएंगे, वो करवाएंगे। मतलब कितना का सामान था आपका? सामान सर मिनिमम मेरा 4 लाख का सामान था, लगभग लाख रुपया। ये अभी कितना का सामान है? ये अभी सर सामान कितना होगा, बांस होगा 2,000-1,200 का बांस होगा, पला सब नीचे कटा हुआ है, 1 की 2 पला है सर। ये मुश्किल से होगा 4,000-3,000 के बीच में सामान, जो कि आपके सामने खड़ा है। ट्रैक्टर भी खड़ा है सर, इंजन का भी मतलब वीडियो बनाइए। हमको दबाव डाल रहा है कि मतलब रात में लेडीज़ फोर्स लगा करके उठा लेंगे सबको।